कि हमने ये भी सुना है कि रेमेडीज जो दे रहा है उस पे भी इम्पैक्ट करती हैं अगर वो गलत किसी को गाइड ऐसा कर रहा होता है है। सर? बिल्कुल ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी देखो, कर्म तो को प्ले कर ही रहा है पर ना सर रोल। एक चीज़ सोचिए ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर एक चीज़ सोचिए कि जो लोग दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं और वो सबके लिए नहीं है, और अभी जैसे शिवम भाई ने बोला कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सामने वाले पे भी जो दे रहा है, पर वो तो हिट हो रहे हैं सर, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो कर्मा कहाँ है? वो तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ है वो चीज़ें फिर? देखिए, आपको ऊपर से ये सब लग रहा है कि उसने पैसे बना लिए तो उसका कर्म अच्छा हो गया। कर्म ऐसे प्ले नहीं करता। कर्म प्ले करता है जब ये शरीर छोड़ देंगे आप, अच्छा, तब ये पैसा तो यहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। क्या जाएगा? पर सर लाइफ तो जी ली ना अच्छी खासी। आपको ऐसा लग रहा है कि उसने लाइफ जी ली अच्छी खासी, लेकिन जब अंतरात्मा बताती है ना आपको, तो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है, आपको क्या लग रहा है ये जितना पैसा है सारा जितना है वो सब सुखी लोग हैं? पिछले 25 सालों से इतने मल्टी बिलीनियर्स लोगों की कुंडली देखी, उनको कोई ना कोई एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ना, पहले डायलॉग कहते थे कि अमीर आदमी सो नहीं पाता, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है पर वो चैन की नींद सोता है। तो वही वाली चीज़ है। ठीक है सर, तो फ्रॉडकास्ट थोड़ा सा और क्लियर कीजिए सर। जैसे हम लोग अभी रेमेडीज़ की बात कर रहे थे ना, कि रेमेडीज़ जो है वो जनरल दे दी जाती है और वो कई लोगों के लिए काम नहीं करती। आपने एक रेमेडी के बारे में भी बताया था, ऐसी और कौन सी रेमेडीज़ है सर जो आपको लगता है कि लोग सिर्फ फेमस होने के लिए यूज़ कर रहे हैं? ऐसे काफ़ी सारी रेमेडीज़ आजकल तो मार्केट में बहुत सारी रेमेडीज़ चल रही हैं। मार्केट में। सर आप भी आ गए पॉडकास्ट में, देखिए धीरे धीरे। ठीक है, कौन सी सर, कोई एक आधी आपको, जैसे आपने अभी एक बताया, और भी कोई ऐसी है जो आपने देखी और कहा हो कि यार ये क्या दे रहे हैं, ये तो बहुत हिडन रेमेडी है, या फिर ये हर किसी के लिए काम नहीं करती, ये तो पर्टिकुलर किसी चार्ट को देख के ही देनी चाहिए, तो ऐसी कोई रेमेडी है? जैसे आजकल ये बड़ा चल रहा है, काले कपड़े मत पहनिए, या फिर इस तरह से जो क्लोथिंग का चल रहा है, और आजकल घड़ियों का भी बहुत चल रहा है। हाँ, है ना? तो घड़ी इस तरह की पहनिए, उस तरह की पहनिए, तो ये सब ना मतलब माइंड से क्रिएट करी हुई रेमेडीज हैं। शास्त्रों में इसका कोई, उस समय तो घड़ियाँ होती ही नहीं थी, तो वो सब इस तरह की क्या बातें करेंगे। अच्छा, है ना? तो ये totally fraud है। लेकिन ये सब जो है, ये प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो चीज़ को खराब कर देते हैं। अच्छा। और चीज़ को सही भी और प्रोग्रेस की तरफ भी ले जाते हैं। दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो वो एक एटम बॉम्ब अगर उसने बनाया, तो उसका एक विजन हो सकता है, यार मैं पहाड़ों में इसको फोड़ के रास्ता बनाऊंगा, और एक उसका विजन हो सकता है कि मैं पब्लिक के ऊपर फेंक दूँ। सही बात है। ठीक है, दोनों साइड की है। दोनों साइड का उसका खुद की क्या इंटेंशन है वो मैटर करती है। ठीक है, तो अब वही लोग, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जब वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए, ठीक है, और उन्होंने कोई सिस्टम सीखा, जो भी सिस्टम सीखा, अब उसमें नई वैरायटी कैसे लाऊं, क्योंकि पब्लिक को तो सब पता है जो पुरानी बातें हैं, वेद तो वही हैं, शास्त्र तो वही हैं, अब मैं इसको कैसे ट्विस्ट कर दूं, कैसे घुमा दूं, कैसे नई चीज़ लाऊं कि लोग मेरे तरफ देखने लगे, मेरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना अब आपको मिलेंगी, ऐसी नई 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 चीज़ें। अब ये रुकेगा नहीं सिलसिला, क्योंकि लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेडिकल साइंस में तो आप भाई, अगर फर्जी डॉक्टर बैठा हुआ है तो आप उसकी शिकायत करोगे, जाएगी गवर्नमेंट पकड़ लेगी। सही बात है। एस्ट्रोलॉजर्स को कौन पकड़ रहा है? कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई रूल भी नहीं है अभी तक। हाँ, कोई रूल भी नहीं है ऐसा। कोई कुछ भी बोल सकता है, अपने चैनल पे बोल रहा है, जो मर्जी बोले। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत। वही हम कोशिश कर रहे हैं आज। तो सर जैसे आपने बताया था कि एक सिस्टम नहीं है जो कोई फॉलो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी के भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, हर चीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसका पूरा सिस्टम होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टॉप पे रखेंगे कि यार ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने मुश्किल हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का यूपीएससी हो जाए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की वीकनेस क्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो गणित का होता है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें। ओके। अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं है ना, Like और me. एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में अगर हम उनको चार्ट्स बनाना प्रॉपरली सिखा रहे होते हैं, तो
बहुत सारे बच्चे वहीं पर ही हताश हो जाते हैं, भैया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं सीख सकता। जैसे मैं हो गया सर, मैंने भी सोचा था। ये तो हमारे स्कूल का सबसे हार्ड पार्ट है, आपने उसको सबसे पहला पार्ट दे दिया, तो सबसे हार्ड तो क्या कुछ होगा? बच्चों के लिए ये हार्ड हो सकती है मैथमेटिक्स। अब मैं अगर क्वेश्चन पेपर तैयार करूं और उसमें मैथमेटिक्स वाले सारे क्वेश्चन डाल दूं, भाई ग्रहों की स्पीड से ये बताओ, ऐसे कैलकुलेट करो, तो वो तो वहाँ पे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है अगर हम गणित पार्ट को हटा भी दें, जो कि आजकल जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो गणित को तो पढ़ ही नहीं रहे, वो सीधा ही फलित पढ़ते हैं, अच्छा। है ना। जब वो फलित पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है, चलो सीखी जा सकती है। मैथमेटिक्स नहीं आती या आप वीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फलित पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक सिस्टम है दशा कैलकुलेशन का, ओके। और उसके बाद एक सिस्टम है ट्रांजिट का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर मिस कर रहे हैं। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको निकालते हैं, ट्रांजिट को और दशा को, क्योंकि इवेंट का टाइमिंग यहीं से निकलता है। ओके। कौन सा इवेंट कब होगा, ये दशा और ट्रांजिट से निकलता है। कब शादी होनी है, कब जॉब हाँ लगेगी। जी, हाँ जी। चाहे आपके प्लैनेट सारे फेवरेबल हों, ठीक है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर बात करें, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो ये होगा। सर बताइए ना क्या होता है। ठीक है ठीक है, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो शादी में विलंब हो जाएगा, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ठीक है, 30+ हो गया। शनि की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ती है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब बातें हैं। प्रेडिक्शन की तो बात ही नहीं करी। टाइमिंग निकालेगा तो वही ना जिसको टाइमिंग निकालना आता होगा। सही बात है। शादी होगी कब ये तो बताओ। ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए कई बार वो 5 मिनट वाली जो टेक्निक है, कई बार उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अब आपको अंदर तक जाके दशा तो देखनी है लेकिन ट्रांजिट भी देखना। तो ये यानी कि सर ये जो ऑनलाइन वाले एस्ट्रोलॉजर हैं सब मैथ पे अच्छे होंगे, वो जल्दी बता रहे हैं ना। चलिए सर, देखिए अभी हमने फेक एंड जेन्युइन की बात तो कर ली, काफ़ी सारी की है, पर अगर हम ऑडियंस के लिए कुछ पूछें कि भाई आपने बता दिया कि देखिए बहुत सारे फ्रॉड कास्ट जो चलते हैं वो ख़राब हैं, रेमेडीज़ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, तो इंसान करे क्या? मतलब अगर उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वो किसी एस्ट्रो, सर आजकल आप लोग महंगे भी तो बहुत हो गए, तो इसलिए किसी के पास अगर पैसे नहीं है इतने कि आप लोगों को अफोर्ड कर पाए, और वो हम जैसे पॉडकास्ट जो लोग करते हैं उनके छोटे छोटे वो रेमेडीज़ उनको मिल जाते हैं, वो उसमें करते हैं, कईयों को रिजल्ट भी मिलते हैं, लोग कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बेचारे वो लोग कहाँ जाएं फिर अगर सब कुछ फेक है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेमेडीज़ जो हैं वो 1 मिनट के या जेन्युइन रेमेडीज़ जो हैं वो सबके लिए काम करेगी, नहीं करेगी जैसा आपने बताया। तो अगर हम जैसे अभी 3-4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे कमेंट्स पे, शादी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, यही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो रियलिटी क्या है सर? इन क्वेश्चंस के आंसर लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसके पास एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, आजकल सर नहीं होते ना। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको हर एक लेवल पर मिलते हैं। ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने से ज़्यादा आपकी खुद की अंतरात्मा आपको उन तक पहुंचा देती है, जब आपका जो समय है और प्रभु चाहते हैं कि आप ठीक हो। समझ रहे आप? मान लीजिए किसी को, दोबारा से मैं मेडिकल साइंस का एग्जांपल उठाऊंगा, साइंस वाले हैं ना। मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, और उसकी उस समय पे दशा खराब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। वो उसी डॉक्टर के पास ही पहुंचेगा जहां पर उसे पैसा तो खर्च सर यानी कि फिर तो हमें ये पता चल जाए कि हमारी दशा ठीक चल रही है, खराब चल रही है। क्या कोई भी बंदा इसको पता कर सकता है? अगर एक सिस्टम है उसे सीख लीजिए, आप भी क्या पता सिस्टम कर है सकते सर? हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक प्रॉपर सिस्टम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट्स ऐसे बनते हैं, प्लैनेट्स इस आजकल ऐप से बन जाते हैं, आगे बताइए। चलिए ऐप और मान लेते हैं सॉफ्टवेयर से आपने ये सारी चीज़ें बना ली, ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछ लिया सब चीज़ें, ठीक है। अभी हालांकि चैट जीपीटी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने जो पीछे चेक किया तो उसकी प्रेडिक्शंस नहीं निकाल पा रहा, वो भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो बेसिक चीज़ें हमने उससे निकाल ली, ठीक है, तो दशा और ट्रांजिट
दोनों को सीखने का एक सिस्टम है, वो तो प्रॉपर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे मैं हमारा। तो घुस गया था सर अभी मैं तो घुसने लग गया था एकदम से कि कुछ बताने। सर कुछ तो बताइए कि भाई कैसे सीख सकते हैं, क्यूरियोसिटी छोड़ रहे हैं आप मन में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए सिखाने के लिए काफ़ी सारे लोग अब आ गए हैं आगे, अपना अपना सिस्टम सिखा रहे हैं। हमारी भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस है, मैं चल रही हैं अभी मेरी भी एस्ट्रोलॉजी। नहीं तो इसका मतलब ये है सर कि ऑडियंस को किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए और फिर खुद चार्ट देखना चाहिए, आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा मानना है कि हमें सब पे विश्वास करना चाहिए जब तक कि वो हमें धोखा ना दे। ठीक है ना, क्योंकि विश्वास करना एक अच्छी क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह सकता आप किसी पे विश्वास ना करो। भगवान कहता है कि मैंने आपको इस धरती पे भेजा है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं आप विश्वास करके चलो ना। अगर मैं सब पे विश्वास करना छोड़ दूंगा तो फिर तो मैं डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। जो सही है उन पर भी नहीं होगा फिर, है ना, जो सही है उन पर भी नहीं करूंगा। तो अपने मन में किसी के, अगर मान लीजिए किसी ने चीट भी किया है तो अपने मन में ग्रजेस मत रखिए, छोड़िए उसको, कोई बात नहीं, आगे से नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, आपको मैं बताऊं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का पता तब चलता है जब कोई रिकमेंडेशन करता है। किसी की प्रिडिक्शन सही निकलेगी, वो रिकमेंड करेगा ना। प्रॉब्लम क्या है, आज हम एडवर्टीजमेंट्स को देख के, हैं किसी के ऐड को देख के, जब हम उसके ऑफिस में जाते हैं हम देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसके बेसिस पे आप उस एस्ट्रोलॉजर को रियल नहीं, सही नहीं मान सकते। आपको किसी ने कहा कि भाई इसकी प्रिडिक्शन सही निकली है, ऐसे लोगों से फिर आपको फेथ बनता है, फिर आपको बिलीव बनता है। हमारी वेबसाइट पे आप अगर हमारा एनालिटिक्स देखेंगे तो 60-70% रिपीटेड विजिटर्स हैं। वो दोबारा क्यों आ रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना कि वो दोबारा आ रहे हैं। सही बात है। ऐसे और जो जितने रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास दोबारा से ट्रैफिक आता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रिकमेंडेशन पे चलती है। जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में तो मैं ये कहूँगा कि उनको ना अपने प्रिडिक्शंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जो जिसको भी आप प्रिडिक्शन दे रहे हो वो जाके दूसरे लोगों को तो बताएगा ना, और उसी से ही फिर आपके पास लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग सीखने भी लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और सीख के अपने ऊपर ही काम करते हैं। मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को देखा। एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन इजी वे में निकाल भी सकते हो आप उनसे, ऐसे सिस्टम भी हैं। अच्छा। और वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। अच्छा, अब वो धीरे धीरे उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, वो धीरे धीरे फैलेंगे। लेकिन जो सिस्टम बहुत वाइडली ऑलरेडी जो पॉपुलर हो चुका है उससे प्रिडिक्शन नहीं निकाल पा रहे लोग, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। अब आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, आप जानते हो, तो इसलिए अब आपके साथ बात करना और इजी हो जाएगा। देखिए चार्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, ग्रहों की पोजीशन से हॉरोस्कोप में उन्हें प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी बहुत उस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो डिविजनल चार्ट बनते हैं सारे, होरा बन रहा है, दरेशकान बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, सप्तांश बन रहा है, सर मैंने नवांश इतनी नहीं बन रहा है। और उसके बाद में फिर दशा ट्रांजिट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद फिर निकालते हैं उनके षडबल, अष्टक वर्गा। षडबल निकालते निकालते आपका बल निकल जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जितना ज़्यादा ये सब सीखता जाता है पर्सन उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है 7वें घर में, लेकिन षडबल में उसका जो बल है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो वो 7वें घर में खराब करेगा कि अच्छा करेगा? क्या करेगा सर? अगर प्रिडिक्शन पूछ रहे हो तो ये इससे प्रिडिक्शन नहीं निकलेगी। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब अब कहानी है। प्रिडिक्शन क्या है, शादी कब होगी, शादी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। अब ये शनि का बल से शादी का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। ओके। उसको निकालने का सिस्टम ही डिफरेंट है। लेकिन अब जो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, जितने भी टीचर्स हैं जो ये सिस्टम सीख कर निकले हैं, वो तो वही पढ़ाएंगे ना बच्चों को। सही बात है। ठीक है ना, और जितने ज़्यादा टीचर्स उस सिस्टम के हैं उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स भी लाएंगे। तो रियल जो सिस्टम है, रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाएगी।